नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी साहित्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। और ये प्रश्नोत्तरी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग वीडियो देखा कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है। तो ये चार ऑप्शन है, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवहट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अपभ्रंश की उत्तरकालीन जो अवस्था है वो है अवहट। प्रश्न नंबर 2 है, बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा क्या थी? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली या फिर संस्कृत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाली भाषा जो थी वो बौद्ध धर्म के उपदेशों की भाषा थी। प्रश्न नंबर 3, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो हिंदी भाषा का जो विकास का सही क्रम है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाली आएगा पहले, उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, इनमें से प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो इनमें से जो प्राचीनतम भाषा है वो है ऑप्शन नंबर डी, लौकिक संस्कृत। प्रश्न नंबर 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसे पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया था? तो अपभ्रंश को किया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द होता है शाश्वत। शाश्वत होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7, शब्दानुशासन किस कवि की रचना है? तो शब्दानुशासन के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद। और इस रचना का जो रचना का काल है वो है 1150, संवत 1150। प्रश्न नंबर 8, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है? तो इनमें से जो शालिभद्र सूरी की रचना है वो है ऑप्शन नंबर बी, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसका रचना काल है 1231 ईस्वी। और इसमें जो छंदों की संख्या है 203। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शालिभद्र सूरी की रचना भरतेश्वर बाहुबली रास में छंदों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 203। प्रश्न नंबर 9, पहेलियाँ और मुकरियाँ किस रचनाकार की हैं? तो पहेलियाँ और मुकरियाँ जो हैं वो अमीर खुसरो की हैं। प्रश्न नंबर 10, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है? तो सरहप्पा का जो समय है वो है, इसमें पहले सरहप्पा आएंगे जिसका 669 ईस्वी है। फिर उसके बाद आते हैं पुष्पदंत आएंगे जिनका रचना काल 10वीं सदी है। और ये अपभ्रंश के मुख्य कवि हैं पुष्पदंत। उसके बाद अध्ययमाण जिनकी 12वीं सदी है और इन्हें अब्दुल रहमान भी कहा जाता है, अध्ययमाण को। फिर उसके बाद आते हैं हेमचंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 11, विद्यापति की कौन सी रचना सदैव अप्रकाशित रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीर्ति पताका। प्रश्न नंबर 12, रावलवेल किसकी रचना है? तो रावलवेल की जो रचना है वो रोड़ा कवि ने की थी। और इसकी जो रचना की थी वो 10वीं सदी में की थी, 10वीं शताब्दी में। और ये एक शिलांकृत कृति है, शिलाओं पर ये लिखी गई है। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है? तो इनमें से जो व्याकरण ग्रंथ है वो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये दामोदर शर्मा की रचना है, 12वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई। प्रश्न नंबर 14,
चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के जो थे दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 15, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 16, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। प्रश्न नंबर 17, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? तो ये अमीर खुसरो की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, काका तरवर पंच विडाल चंचल चिये पैठो काल, उपयुक्त पंक्ति किसकी है? तो ये लुईपा की पंक्ति हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, पौम चरियू किसकी रचना है? तो ये पौम चरियू महत्वपूर्ण रचना है, स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पौम चरियू को जो पूरा किया था वो स्वयंभू के पुत्र थे त्रिभुवन, उन्होंने पूरा किया था। ये अधूरी रचना थी इनकी। और पौम चरियू रामकथा पर आधारित अपभ्रंश का एक महाकाव्य है। इसमें 12,000 पद हैं। पौम चरियू में 12,000 पद हैं। प्रश्न नंबर 20, नाभादास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? तो नाभादास जो थे राम भक्ति से थे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, रत्न सेन किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? तो रतन सेन जो है वो पद्मावत सूफी प्रेमाख्यान का नायक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। पद्मावत की रचना की गई थी 1540 ईस्वी में और ये जायसी द्वारा रचना की गई थी इसकी। और इसमें नागमती, पद्मावती और रत्न सेन की प्रेम कहानी है। और पद्मावत का जो नागमती वियोग खंड है हिंदी साहित्य की अनुपम निधि है। प्रश्न नंबर 20, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये मलुकदास की रचना है। प्रश्न नंबर 23, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये जो पंक्ति है ये संत रैदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 24, अंगद पैज की रचना किसने की? तो अंगद पैज की रचना की है ईश्वरदास ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इन्होंने रचनाएं की हैं। अंगद पैज की रचना जो की है वो की है 1444 ईस्वी में। भरत मिलाप, ये भी इनकी 1444 ईस्वी की रचना है, भरत मिलाप। ये भी ईश्वरदास की रचना है। प्रश्न नंबर 25, भंवर गीत किसकी रचना है? तो भंवर गीत रचना के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर बी, नंददास। प्रश्न नंबर 26, काव्य कल्प द्रुम किसकी रचना है? तो काव्य कल्प द्रुम ये सेनापति की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और इसका रचना काल है 1589 ईस्वी। प्रश्न नंबर 27, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे माने जाते हैं? तो बिहारी सतसई में जो है, अब इसमें 719 ऑप्शन नहीं है तो 713 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, रूप मंजरी के रचनाकार कौन है? तो रूप मंजरी रचना के लेखक हैं नंददास और इसकी रचना हुई थी 1568 ईस्वी में। और इसकी जो भाषा है वो है ब्रज भाषा और ये दोहा चौपाई में लिखी गई है रूप मंजरी। प्रश्न नंबर 29, अलंकार गंगा
निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अलंकार गंगा जो रचना है वो श्रीपति की है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।